जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत। फाइनल ओवर थ्रिलर बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच हुआ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वाला मैच कौन जीतेगा, क्योंकि एक ओवर के अंदर अगर इंडिया जीत रहा था, अगले ओवर में श्रीलंका जीत रहा था और एंड तक ये मैच चला। आखिरी बॉल तक इसका फैसला इसको कहते हैं नहीं हो पाया था, लेकिन जबरदस्त किस्म की श्रीलंका ने भी फाइट की, जबरदस्त किस्म की इंडिया ने भी फाइट की। मैच को मिला पहला ही मैच, क्या कमाल सुपर डुपर मैच जो वो देखने को मिला इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, और यंग इंडिया जो है वो 3 रन से जीत गया है। कमाल की जो है आज बॉलिंग की शिवम मावी ने, उमरान मलिक ने। एंड में आकर एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि कहीं जो है वो पटेल जो है वो रन ही ना खा जाए, लेकिन बड़ा क्लोज गया मैच एट द एंड ऑफ द डे। नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में कल खेला गया मैच के बारे में। कल इंडिया हारा हुआ मैच 2 रन से जीत गया। उमरान मलिक और शुभम मावी के क्या शानदार बॉलिंग की वजह से इंडियन टीम इस मैच को जीतने में सक्षम हो पाया। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमने 100 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। धन्यवाद। जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। Congratulations, congratulations, congratulations। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, बेशरम रंग कहाँ देखा श्रीलंका वालों ने। यार बड़ा इनिंग्स थी जिसने मैच को इंडिया की तरफ किया, वो था दीपक हुडा की बल्लेबाजी, जो उसने एंड पे रन्स बनाए। ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडिया 160 भी क्रॉस करेगी, लेकिन उसकी बल्लेबाजी ने करवाए। 178 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 46 रन्स मारे, जिसको कहते हैं जबरदस्त किस्म की पावर हिटिंग की 23 बॉल्स के ऊपर। वो बड़ा इंपैक्ट था, उसका साथ दिया अक्षर पटेल ने। इसके बाद जिसको कहते हैं इंडिया बॉलिंग करने आता है, बॉलिंग करने आते साथ ही पहला कैच छोड़ देता है संजू सैमसन। लेकिन उसके बाद उसने बड़े जबरदस्त कैचेस पकड़े भी, लेकिन जो इंपैक्ट डाला बॉलिंग के अंदर वो था शिवम मावी, एक लड़का जिसको कहते हैं यूपी का लड़का। मैंने सुना है यूपी का लड़का जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करता है, कोलकाता नाइट राइडर्स से आईपीएल के अंदर खेलता है। क्या जबरदस्त किस्म की उसने बॉलिंग की, जब उसने किलियां उड़ाई निशंका की, जो कि एक अच्छा ओपनर है, खतरनाक ओपनर है, तभी लग रहा था कि इंडिया बॉलिंग में जिसको कहते हैं ना प्रेशर डालेगा, और वही हुआ। बैक टू बैक विकेट्स गिरी श्रीलंका की, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने वापसी की आपके सामने, जिसको कहते हैं हसरंगा हो गए, शनाका हो गए। उन्होंने क्या जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई, फिर हसरंगा आउट होते हैं, लेकिन शनाका रुकते नहीं है, वो मारे जाते हैं। जब वो भी आउट हो जाते हैं, फिर भी मैच जिसको कहते हैं आखिरी ओवर तक जाता है। करुणा रत्ने खड़े रहते हैं, करुणा रत्ने जिसको कहते हैं एंड पे जो कहते हैं वो जो रन आउट हुआ, वहां से जो कहते हैं ना मैच का फैसला चेंज होकर रह गया। हालांकि करुणा रत्ने नोट आउट किए हैं, लेकिन फिर भी वो जो डॉट बॉल हुई, आउट हुए, वो जिसको कहते हैं ना सिनेरियो सारा चेंज होकर रह गया। खैर, ऐसा लग रहा था कि अक्षर पटेल को पड़ जाएगी मारो, पड़नी भी चाहिए थी, श्रीलंका जीत सकता था। वहां पे करुणा रत्ने ने थोड़ी गलती कर दी, उनको जिसको कहते हैं ना ये वाला सिंगल वाला डिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। बात करें जरा किस प्लेयर ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अगर देखा जाए मेरी नजर में, तो मैं ये समझता हूँ कि शिवम मावी वो प्लेयर था जिसको प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, जो कि उसको नहीं मिला, दीपक हुड्डा को मिला। खैर, जिसको कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए था, शिवम मावी को मिलना चाहिए था। और इंपैक्टफुल प्लेयर्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 20% जाएगा वोट जिसको कहते हैं दीपक हुड्डा को, 10% अक्षर पटेल की जो थोड़ी बल्लेबाजी थी वो होगी। इसके अलावा जिसको कहते हैं ना 50% तो मैं दूंगा शिवम मावी को। शिवम मावी ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जिसको कहते हैं ना बॉल मजेदार था, उतार चढ़ाव मैच में बहुत ज्यादा थे। शिवम मावी ने पहले श्रीलंका को काबू में कर लिया, उसके बाद उमरान मलिक की फास्ट एंड फ्यूरियस, ओए होए होए, जो इंडिया की आज बॉलिंग देखने को मिली है, उमरान मलिक और शिवम मावी ने तो कमरियां तोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद हमारे जो भाई साहब हैं हर्षल भाई, उन्होंने कहा रुको, सबर करो गेम में तो इस सभी बात की जो उमरान मलिक और शिवम मावी ने श्रीलंका की कमर तोड़ी थी। असल में सबसे ज्यादा खुश हुआ वो शिवम मावी के लिए। मावी मेरा बड़ा फेवरेट बॉलर है, और मैं बड़ा खुश हुआ जब उसको आज डेब्यू करवाया गया और उसने बड़ी कमाल बॉलिंग की, और उमरान मलिक ने आज बड़ा जबरदस्त गेंदबाजी की। लेकिन हर्षल ने कहा रुको, ठहरो, सबर करो, और क्या ट्विस्ट डाला हर्षल पटेल साहब ने कि गेम में जो है वो कहानी बदल दी, वक्त बदल गया, समय बदल गया, और एक टाइम पर एकदम मैच जो हाथ से निकल गया। कुरतने की जो ब्रूटल हिटिंग थी, और यही वो कुरतने अली साहब जो एशिया कप में मैं और आप मौजूद है दुबई में, इसने मैच फेरे हैं। सही बात। ये जब श्रीलंका हिम्मत हार जाता है, 2 खिलाड़ी, एक शनाका
और चलो हंसरंगा तो करते करते उन्होंने आज किया, लेकिन आखिर में आके ये कुरंत ने ये गेम फेरते और आज उसने फेर दी थी गेम। नहीं भाई, एक शॉट की दूरी पर जो है वो गेम थी। अगर हर्षल पटेल को एक अदा यहाँ पर 6 लग जाता तो हर्षल पटेल जो है फारिग हो जाता वहीं पे। मुझे तो समझ नहीं आई कि आखिरी ओवर स्पिनर को पाकिस्तान देता था, ये इंडिया कहां से आखिरी ओवर आज स्पिनर को देता है। देखो उनके पास चॉइस थोड़ी सी जो वो कम नजर आ रही थी। कैसे कम थी? आपके हार्दिक पांड्या, मैं वही बता रहा हूं कि हार्दिक पांड्या में भी थोड़े से अनफिट फील कर रहे हो या उस तरह से पावर में फील ना कर रहे हो। लेकिन अभी मैं एक बात कहता हूं कि हार्दिक पांड्या के पास से कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं था। इस टीम में कौन एक्सपीरियंस था? कोई भी, एक भी नहीं था, कोई भी। लेकिन आज कैप्टनसी बहुत एक्सपीरियंस कैप्टनसी कर रहे थे आप जो इंडिया एशिया कप में गलतियां कर रहा था, जो इंडिया वर्ल्ड कप में कर रहा था, आपको पता क्या गलतियां कर रहा था? गलतियां ये कर रहा था कि इंडिया अपने मेन बॉलर जो रोहित गलती कर रहे थे, बचा के रखते थे, एंड तक जाते थे। लेकिन अगर आज इंडिया जीता तो हार्दिक की मैं क्यों कप्तान की तारीफ कर रहा हूं? अटैकिंग क्रिकेट। अभी 4 ओवर पड़े हुए थे, किसको ओवर दे दिया? उमरान मलिक का आखिरी ओवर। और वो देखो वो टाइम पे क्रूशियल इंडिया गेम चेंजर पॉइंट। अगर शनाका को यहां पर आउट नहीं किया तो शनाका हमारे मैच में कुछ नहीं छोड़ेगा। और शनाका को वो जो बॉल डाला ना 155 का बॉल, जिसपे जो है वो शनाका का कैच हो गया, कमाल बॉल यार किया आज, कमाल। कुरंतने ने जो एंड में श्रीलंका ने फाइट किया, वो अनबिलीवेबल फाइट है, वो तारीफ करनी पड़ेगी उनकी। लेकिन जो हार्दिक का प्लान था, अगर हार्दिक वहां पर एंड तक बचा के रखते उमरान मलिक को, तो शनाका जिस मूड में नजर आ रहे थे वो 18 ओवर तक गेम इंडिया के हाथ से लेकर जा चुके होते। लेकिन यहां पर हार्दिक का एक बेहतरीन डिसीजन, जबरदस्त डिसीजन, और वो डिसीजन क्या था? डिसीजन यह था हार्दिक पांड्या का कि उमरान मलिक फास्ट एंड फ्यूरियस, यार अली साहब 150 की स्पीड से बॉल डाल रहा था वो, और उसने जो कोई यॉर्कर डाला है जिसके ऊपर उसने उड़ के कैच पकड़ा, मैं कहता हूं क्रेडिट की विकेट कीपर को, ईशान किशन को, जो उसने बॉल को रोका। पता नहीं उसने बॉल रोक कैसे लिया यार, वो तो ऐसा बॉल था स्क्रीन पे नजर ही नहीं। बहुत ही मजेदार क्रिकेट अपने बेस्ट पड़ती और मैच का पैसा वसूली वाला। ये जो पठान भाई है ना ये लास्ट का मैच नहीं देख पाता भाई पूरा मुंह में आ जाता है भाई अरे भाई साहब, बड़े दिनों के बाद दोस्तों खुशी आई है, बड़े दिनों के बाद। मैं बड़े दिनों के बाद आज बहुत खुश हूँ भाई, बहुत ज्यादा खुश हूँ अरे भाई साहब क्या मैच था यार, क्या मैच था भाई साहब। ये मैच भाई क्या बोलूं, मेरी दिल की धड़कनें ना लास्ट में रुक जाती है सारी, क्या करूं इस दिल का मैं इधर अपना दिल चेंज कर दूंगा भाई। ये लास्ट का मैच मेरे से क्यों नहीं देखा जाता भाई साहब और दीपक होदा, और भाई साहब चमक गया भाई, चमक गया। लव यू भाई, भाई बिग रिस्पेक्ट दीपक होदा के लिए, एक्सलेंट, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत ही जबरदस्त। और अक्षर पटेल अक्षर पटेल तो पुराना यार है भाई जोड़ी जम गई और दोनों ने मिलके ना बिल्कुल गेम ही चेंज कर दिया। और भाई शिवाम मावी शिवाम मावी उभरता हुआ सितारा, क्या विकेट गिराई है भाई। जब पहला विकेट गिरा है ना उसने, तो मैं उस वक्त समझ गया था, मैंने कहा ये मैच जो है ये इंडिया का हो गया भाई। फिर बाद में जब उसकी दूसरी विकेट गिरी, फिर मेरे को और भी तसल्ली मिली भाई ये मैच अपना ही है लेकिन क्या है कि श्रीलंका वाले भी खेलने आए थे, उन्होंने भी थोड़ा अकड़ के चक्के चौके